हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है रैंकर्स पर। हमने अपने पिछले वीडियो में बीटेक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन CUET जो कंडक्ट कराने जा रहा है उसके बारे में बात किया था, उसके सिलेबस के बारे में बात किया था। मैथमेटिक्स का सिलेबस आज हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैथमेटिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या क्या किस किस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो मैथमेटिक्स और दूसरा मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये सिलेबस जो है आपका डिप्लोमा या क्लास 12 के इक्विवेलेंट रहेगा। अब हम इसका पूरा जो है डिस्क्रिप्शन जो भी इसमें दिया गया है, सारे ब्रांचेस सारे टाइप्स को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है मैथ का सिलेबस। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पहला तो है मैथमेटिक्स, आप लिख कर दिया है अप्लाइड मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स तो एक तो जो हम पढ़ते हैं, दूसरा जो हम उस पर अप्लाई करते हैं, जो मैथमेटिक्स हम अप्लाई करते हैं, जितने फार्मूलों को हम अप्लाइड करते हैं उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, नोट में लिखा क्या है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन टू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, B1 एंड B2। कह रहा है जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर होगा वो दो सेक्शन कंटेन करेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन बी होगा वो दो पार्ट में होगा, B1 एंड B2। नीचे वाली लाइन पे बोल रहा है सेक्शन ए विल हैव 15 क्वेश्चंस कवरिंग बोथ मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। कह रहा है सेक्शन ए जो है वो 15 क्वेश्चन कवर करेगा, उसमें सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों को कवर करेगा, विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। कह रहा है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए जरूरी होगा, कंपलसरी होगा। फिर नीचे वाले लाइन में बोल रहा है सेक्शन B1 will have 35 question from mathematics out of which 25 questions need to be attempt। कह रहा सेक्शन B1 में 35 क्वेश्चन रहेंगे जो कि मैथमेटिक्स से रहेगा। इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, प्योर मैथमेटिक्स रहेगा। प्योर मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन सेक्शन B1 में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी होगा। और फिर कह रहा है सेक्शन B2 विल हैव 35 क्वेश्चंस प्योरली फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्ट। कह रहा है सेक्शन B2 जो होगा उसमें भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये कहाँ से होगा, ये आपका प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा। इसमें मैथमेटिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें पूरे के पूरे यानी 35 के 35 क्वेश्चन अप्लाइड मैथमेटिक्स से रहेंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 25 क्वेश्चन के ही आंसर देने होंगे। तो अब यहाँ पे इसका क्या सीन हो गया, मैथमेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो हो गया मैथमेटिक्स, दूसरा हो गया अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन रहेंगे और मैथमेटिक्स में भी 35 क्वेश्चन रहेंगे। दोनों में से किसी एक का एग्जाम आपको देना रहेगा, या तो आप मैथमेटिक्स का एग्जाम दे दीजिए या तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्जाम दे दीजिए। अगर आप मैथमेटिक्स का एग्जाम देंगे तो उसमें अप्लाइड से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन में से केवल 25 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। और अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले सेक्शन यानी सेक्शन B2 को चूज करते हैं तो आपसे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स पे आधारित रहेगा। आपको प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, 35 में से 25 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो 25 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया। उसके बाद जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सेक्शन ए विल हैव 15 क्वेश्चंस। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों को कवर करेगा। यहाँ पर लिखा है कवरिंग बोथ विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी होगा। तो 25 क्वेश्चन तो आपका सेक्शन बी से हो गया, या तो B1 दीजिए या तो B2 दीजिए। उसके बाद सेक्शन ए का 15 क्वेश्चन, यहाँ से आपका सेक्शन ए का 15 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया, 25 10 30 5 35 5 40, टोटल आपका 40 क्वेश्चन हो गया, जिसका आपको टोटल आंसर देना होगा। यानी कि 50 क्वेश्चन के पेपर में से आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जिसमें से सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन रहेंगे जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी होगा। सेक्शन बी में आप या तो B1 का पेपर दे लीजिए या तो B2 का पेपर दे लीजिए। अगर B1 का पेपर आप दे रहे हैं तो उसमें केवल आपको प्योर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप B2 के एग्जाम दे रहे हैं, सेक्शन B2 से दे रहे हैं, तो आपका प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन ए का हमारा सिलेबस क्या है। तो सेक्शन ए में आप देख पा रहे होंगे टोटल 6
टोटल 6 चैप्टर्स हैं, टोटल 6 यूनिट्स हैं, इसमें से आपके 15 क्वेश्चंस आने हैं। तो पहला क्या है, अलजेब्रा, पहला है अलजेब्रा। उसके बाद अलजेब्रा में भी देखिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है कि अलजेब्रा के केवल इन्हीं 5 टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्या है, मैट्रिक्सेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और उसके प्रकार। देखिए ये आपका केवल 45 मिनट का पेपर होगा, तो बहुत ब्रॉड या लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन टू दी पॉइंट रहेगा, बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं उठाएगा। तो आप भी केवल उसके पॉइंट पे जाइए, लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। तो पहला पॉइंट क्या है, मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें आपका पूछेगा कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन से आते हैं, किस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ये सब टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। दूसरा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। चौथा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। पांचवा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और छठवां टॉपिक है सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये तो रहा आपके 6 अलजेब्रा के टॉपिक, इसमें से पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरा चैप्टर क्या है, कैलकुलस। दूसरा यूनिट जो है कैलकुलस है। कैलकुलस में 4 टॉपिक दे रखे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें से आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा से क्वेश्चन पुट करेगा। तीसरा यूनिट है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें देखिए है तो ये मैथमेटिक्स, लेकिन इसमें कहा है कि मैथमेटिक्स और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है दोनों को वो करेगा, कवर करेगा। तो इसमें देखिए पूछ लिया है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये इंटीग्रेशन भी आ सकता है और इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन भी आ सकते हैं। इसमें देखिए पहला टाइप है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ सिंपल फंक्शन। इंडिफिनिट इंटीग्रल आएगा, इवैल्यूएशन ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, डिफिनिट इंटीग्रल्स। फिर चौथा दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी पुट कर सकता है। चौथा दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या पूछेगा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। सेकेंड नंबर पे रखा है फार्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ये दे रखा है। उसके बाद पांचवा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पूछेगा, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड नंबर पे है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। थर्ड पे है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो 4 टॉपिक हैं आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। छठवां और लास्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से क्या पूछेगा, मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, एक तो ये पूछेगा। उसके बाद फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ये 4 टॉपिक रहे आपके लीनियर प्रोग्रामिंग। ये तो रहा सेक्शन ए का टॉपिक, यानी जिसमें मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स बोथ कवर करेगा। इसमें से आपको इस 6 यूनिट में से आपके 15 क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। 15 क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। इस 6 टॉपिक में से 15 क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो है सेक्शन बी है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सेक्शन B1, इसमें क्या आएगा, मैथमेटिक्स। इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका देखिए यूनिट 1 में दे दिया है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को और इलिस्ट्रेट किया है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। ये तो रिलेशन एंड फंक्शन से पूछेगा। दूसरा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या आएगा, डिफिनीशन पूछ सकता है, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो रहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के। ये हो गए आपके यूनिट 1। यूनिट 2 में क्या रखा है, यूनिट 2 में अलजेब्रा को रख रखा है। अलजेब्रा के वही टॉपिक है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को यहाँ पर देखिए इलिस्ट्रेट कर दिया है। कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, नोटेशन, आर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर multiplication of matrices, simple properties of addition, multiplication and scalar multiplication, non-commutativity of multiplication of matrices and existence of non-zero matrices whose product is zero matrices, restrict to square matrices of order 2, concept of elementary row and column operation, invertible matrices and proof of the uniqueness of inverse if it exists,
तो ये इतने टॉपिक दे रखे हैं मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस में क्या पूछेगा, या तो मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, उसके नोटेशन की जीरो मैट्रिसेस को कैसे दिखाते हैं, यूनिट मैट्रिसेस को कैसे दिखाते हैं, इक्वालिटी मैट्रिसेस को कैसे दिखाते हैं, या तो वो पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा इसमें से कौन से सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, कौन से स्क्यू सिमेट्रिक हैं, मैट्रिसेस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या है एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, नॉन कम्यूटेटिव के। तो ये पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है कि जीरो मैट्रिसेस कौन से हैं, नॉन जीरो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन की रो और कॉलम में कौन से हम एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, किसी मैट्रिसेस का इनवर्स पूछ सकता है, उसके यूनिक्वेंस ऑफ इनवर्स पूछ सकता है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये तो रहे मैट्रिसेस के टॉपिक, यूनिट 2 के अलजेब्रा का जो फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट से क्या पूछेगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3। इसमें सीधा लिख दिया है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जो पूछेगा वो अप टू 3x3 तक पूछेगा, 3x3 से ऊपर नहीं पूछेगा। दूसरा कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में, माइनर्स क्या है, को फैक्टर्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रेंगल, किसी ट्रेंगल का एरिया कैसे वो निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से, वो पूछ सकता है। एडजॉइंट ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल, यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करके कैसे हम किसी वेरिएबल को निकालेंगे वो पूछ सकता है। ये तो रहा आपका डिटर्मिनेंट्स। तो ये यूनिट सेकेंड हो गया अलजेब्रा का। यूनिट 3 में रख लिया है कैलकुलस को। अब कैलकुलस से क्या पूछेगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या पूछेगा, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, डेरिवेटिव ऑफ logarithmic differentiation, derivative of function expressed parametric forms, second order derivative, Rolle's and Lagrange's mean value theorem without proof and their geometric interpretation। ये तो रहा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इसमें दोनों वो करेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी पूछ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक है रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, किसी फंक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज के रेट ऑफ चेंज पूछ सकता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल से पूछ सकता है। अप्रॉक्सीमेशन से पूछेगा। मैक्सिमा मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मोटिवेटेड जियोमेट्रिकली एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज अ प्रूवेबल टूल। उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स पूछ सकता है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल दिया है इसमें। ये तो रहा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। तीसरा टॉपिक दे रखा है हमें, तीसरा टॉपिक हमारा दे रखा है इंटीग्रल। इंटीग्रल से क्या पूछेगा, इंटीग्रेशन ऑफ अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स, ओनली सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप्स। ये इतने प्रकार के जो इंटीग्रल्स दे रखे हैं, कह रहा है इन्हीं से जो भी उठाया जाएगा वो पूछा जाएगा। टू बी इवेल्युएटेड डिफिनिट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स एंड इवेल्युएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। ये तो रहा इंटीग्रल्स के। उसके बाद पूछेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में दे रखा है एरिया अंडर द कर्व, स्पेशली लाइंस, आर्क्स, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, एरिया बिटवीन टू एबव एंड कर्व्स, रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के रहे। पांचवा दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या पूछेगा उसको देख लेते हैं। डिफिनीशन, ऑर्डर एंड डिग्री, जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हुज जनरल सोल्यूशन इज। ये जितने भी प्रकार दे रखे हैं, ये देखिए एक टाइप ए दे रखा है, एक टाइप ए दे रखा है, दो हो गए। ये केवल इसी प्रकार के जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो पूछे जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के। ज़्यादा लेंदी आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है। उसके बाद यूनिट 4 में आपका 3D पूछेगा, वेक्टर, 3D जियोमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। ये तो रहा सेक्शन B1 के मैथमेटिक्स से। अब देख लेते हैं हम सेक्शन B2 के अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में देखें तो यूनिट 1 में दे रखा है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। इसमें दे रखा है ए मॉड्यूलो अर्थमेटिक, डिफाइन मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर, इंटीजर पूछेगा। अप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग मॉड्यूलर अर्थमेटिक रूल। Congruenzo modulo, define congruenzo modulo, apply the definition of various problems। एलिगेशन ऑफ एंड मिक्सचर्स पूछ सकता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगा। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम्स, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो पूछ सकता है। पाइप्स एंड साइटन्स के पूछ सकता है। उसके बाद रेसेस एंड गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। डिस्टेंस, कवर्ड, उसके बाद फिर जो प्लेयर्स पे रिलेटेड होते हैं, पार्टनरशिप पे आएगा, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ पे आएंगे। यूनिट सेकंड में अलजेब्रा दे रखा है। अलजेब्रा में इसमें भी दे रखा है मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वही मैट्रिसेस के यहाँ भी दे रखे हैं। फिर यूनिट थर्ड कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे वहाँ आया था, लेकिन इसमें सब अप्लाइड आएगा। फिर आप इसमें दे रखा है मार्जिनियल कॉस्ट एंड मार्जिनियल रिवेन्यू अंडर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव से कॉस्ट वो करना, मैक्सिमा एंड मिनिमा के प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी अप्लाइड आएंगे जो भी आएंगे। दे रखा है अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मैथमेटिक्स में फिर यहाँ दे रखा है मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन, अप्लाई अर्थमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस से पूछेगा। यूनिट 5 में दे रखा है इंडेक्स नंबर्स एंड बेस डाटा। बी में इसमें दे रखा है पहला इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर, ये दे रखा है। यूनिट 6 में दे रखा है आपका, सॉरी यूनिट 6 और यूनिट 5 इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा, ये आएगा। पॉपुलेशन एंड सैंपल आएंगे इसमें। उसके बाद पैरामीटर एंड स्टैटिक्स एंड स्टैटिकल इंटरफेरेंस से आएगा क्वेश्चन। यूनिट 7th में दे रखा है इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डाटा, टाइम सीरीज आएगा। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज आएगा, टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ यूनिवेरिएट डाटा, ये दे रखा है। यूनिट 8 में दे रखा है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से 2 टॉपिक पूछेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे CD दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ EMI, लीनियर मेथड ऑफ डिप्रेसिएशन। यूनिट 9 दे रखा है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग के 6 वो हैं, यही इतने आएंगे आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स से। ये रहा मैथमेटिक्स के टोटल जितने भी टॉपिक पूछे जाएंगे उसके फुल डिस्क्रिप्शन, जो भी टॉपिक जहाँ से भी पूछा जाएगा। ये तो रहा मैथमेटिक्स के सिलेबस, यही इतना आपसे बीटेक के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आप इसको 2 सेक्शन में आपको पेपर देना होगा। ए में 15 क्वेश्चन आएंगे, बी में B1 और B2 रहेगा। आप B1 या B2 में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। 25 क्वेश्चन हो और 15 क्वेश्चन सेक्शन ए के, टोटल आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे, जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मार्क किए जाएंगे। टोटल 200 नंबर के पेपर होंगे और आपको टोटल टाइम 45 मिनट दिया जाएगा। ये तो रहा मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, जो भी बीटेक के लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन टेस्ट में पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।